हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में, जहां पे हम अभी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और हम बात कर रहे थे अपने मॉड्यूल नंबर 1 की। मॉड्यूल नंबर 1 में हम जावा बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जो कि व्हाट इज़ जावा, सेटअप जेडीके, हेलो वर्ल्ड, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, स्कैनर, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे। तो हमने कैलकुलेटर, आपको सिंपल कैलकुलेटर बना के दिखाया, फिर हमने यूनिट कन्वर्टर बनाया और एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर हमने पिछले क्लास में आपको बना के दिखाया। तो आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर कन्वर्टर की। अब टेम्परेचर कन्वर्टर के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो चलते हैं अपने IDE के अंदर, वहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा और उस फॉर्मूले को कोड में कैसे लिखना है ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं ये टेम्परेचर कन्वर्टर का प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने IDE के अंदर और सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है। बेसिकली हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू को इंटर करना है, और फ़ारेनहाइट में जब आप वैल्यू इंटर करोगे तो सेल्सियस में उस वैल्यू को हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा और जो आउटपुट आएगा वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। तो ये होगा हमारा आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, हमें वो फॉर्मूला देखना होगा और वही फॉर्मूला हमें एग्जीक्यूट करना होगा अपने प्रोग्राम में, तब हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, क्योंकि कमेंट आउट नहीं करूँगा तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला होता है सी मतलब यहाँ पे होता है सेल्सियस। तो C इज इक्वल टू होता है F-32 और ये जो F-32 होता है इसमें हम डिवाइड लगाते हैं 5 का, और डिवाइड मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं 5 का, और मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, स्टेरिक, जो कि नम पैड पे 8 वाले नम पैड पे 8 बटन जो होती है 8 उस पे होता है। जब आप शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे तो स्टेरिक का साइन आएगा, वही होता है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं 5 से, और फिर इस पूरे को हम डिवाइड लगाएंगे 9 से। पूरे को हमें डिवाइड किससे करना है, 9 से। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। जब हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट में सेल्सियस से सेल्सियस में चेंज करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक स्कैनर क्लास बनानी होगी, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट करवाना है। तो स्कैनर क्लास क्या होती है आपको पता ही होगा, import java.util.scanner, ये हमने अपनी पिछली क्लासों में देखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास बनाते हैं, import java.util.scanner, ये होती है हमारी स्कैनर क्लास। तो हमने स्कैनर क्लास बना लिया। उसके बाद पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब हमने पिछले प्रोग्रामों में देखा हुआ है और ये सब आपको बनाना आता भी है। फिर हमें एक स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन नाम से बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इनपुट के जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, और जो यहाँ लिखूँगा वही जब मैं इनपुट लेने लगूँगा अपना, जब मैं डेटा टाइप और वेरिएबल यूज़ करूँगा यहाँ पे, तब हमें जो यहाँ पे हम इनपुट लिख रहे हैं, और अगर मैं इनपुट ना लिख के यहाँ SC लिख दूँ या स्कैनर ही लिख दूँ तो मुझे वहाँ भी वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ, वहाँ भी मैं इनपुट ही लिखूँगा। तो अब इसके लिए मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाना होगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में मैं ये लिखना चाहता हूँ इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लिखता हूँ system.out.print, और इसमें मैं क्या लिखूँगा, इसमें मैं लिख दूँगा इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे कि इतना तो हमने कर लिया। अब हम बनाएंगे एक डबल क्यों बनाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो अगर वैल्यू पॉइंट्स में भी आ सकती है तो हमें डबल बनाना होगा, इंट से तो काम चलेगा नहीं। इंट बनाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम बनाते हैं एक डबल फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। अब मैंने फ़ारेनहाइट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जो कि यूज़र जो इनपुट करेगा, यूज़र जो वैल्यू देगा, वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो इस फ़ारेनहाइट में स्टोर होगी। अब इसके बाद मैंने फ़ारेनहाइट तो बना लिया, अब मैं एक सेल्सियस का भी बनाऊंगा। सेल्सियस का मैं क्यों बनाऊंगा, सेल्सियस का मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि सेल्सियस वाले
सेल्सियस वाला जो हमारा वेरिएबल होगा उसी में हम फॉर्मूले को लिखेंगे और उसके बाद उसी को प्रिंट करवाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक और डबल। मैं कहता हूँ डबल सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक ब्रैकेट और बना देता हूँ और ये 5 जो है 5 तक मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। 5 तक मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और डिवाइडेड बाई डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 9 से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि इस प्रोग्राम को थोड़ा आप समझो। सबसे पहले मैंने स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन बनाया। क्यों? क्योंकि जब मैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक स्कैनर क्लास बनाई है। ये स्कैनर जो है, ये पैकेज जो है वो स्कैनर के लिए लिखा जाता है। फिर स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा? क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद हमें ये भी लिखना पड़ता है अगर हम यूज़र इनपुट करवा रहे हैं तब। अब फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब ये क्या करता है कि ये एज इट इज़ जो हम यहाँ पे अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर लिख के आएगा। तो मैंने वहाँ पे लिखा है इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब यूज़र जो है वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में इंटर करे। फिर मैंने डबल फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़ारेनहाइट जो है वो जो यूज़र इनपुट देगा फ़ारेनहाइट में वैल्यू, वो कहाँ पे स्टोर होगी? वो इस फ़ारेनहाइट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। फिर मैंने एक डबल सेल्सियस बनाया। अब ये डबल सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? वो वैल्यू सेल्सियस में स्टोर होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी सेल्सियस को जाके प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट करने के लिए फिर से वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सेल्सियस को वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? हम यहाँ पे सेल्सियस को प्रिंट कर देंगे। अब मेरी बात समझो आप, टेम्परेचर इन सेल्सियस और प्लस सेल्सियस, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से यहाँ की लाइन जो है ना वो है डबल कोट्स में, मतलब ये एज इट इज ऐसे ही लिख के आएगा। और ये जो प्लस लगा है, ये प्लस क्यों हम लगाते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ये प्लस हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें आगे सेल्सियस की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर मैं इसी सेल्सियस को डबल कोड में लिख दूँ तो सेल्सियस में जो, अगर मैं ये सेल्सियस को डबल कोट्स में लिख दूं तो ये सेल्सियस ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। लेकिन मुझे सेल्सियस नहीं प्रिंट करवाना, मुझे सेल्सियस जो वैल्यू स्टोर कर रही है इस फॉर्मूला लगाने पर वो वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस में सेल्सियस लिख रहा हूँ। तो अब चलते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और सबसे पहले हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर को एंटर करिए। अब एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जब मैं फ़ारेनहाइट में 98.6 इंटर करता हूँ तो मेरा रिजल्ट जो सेल्सियस में निकल के आता है वो आता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले मैं 98.6 ही इंटर करूँगा ताकि ये प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं ये मुझे पता चले। तो मैं 98.6 यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ और देखता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस 37.0 यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में डालोगे तो फ़ारेनहाइट से ये प्रोग्राम क्या करेगा, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा और सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको दे देगा। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। मैंने आपको टेम्परेचर कन्वर्टर बना के दिखा दिया है जहाँ पे हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना सीखा है। अब अगर मुझे यही प्रोग्राम सेल्सियस के लिए बनाना है कि मैं सेल्सियस इंटर करूं और वैल्यू हमारी फ़ारेनहाइट में आ जाए, तो आपने इतना पढ़ रखा होगा कि ये एक इक्वेशन है, यहाँ से हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू को निकालेंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो आएगी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वो रिलेशन निकाल के और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ वो रिलेशन इंटर कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो हम सेल्सियस में इंटर करेंगे और फ़ारेनहाइट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में और हमें आउटपुट मिल रहा है सेल्सियस में।
तो आप मुझे इसका जस्ट अपोजिट प्रोग्राम बना के दिखाना, जिसमें आप टेम्परेचर जो है वो फ़ॉरेनहाइट में नहीं बल्कि सेल्सियस में इंटर कर रहे होंगे, और आपका जो आउटपुट आ रहा होगा वो सेल्सियस में नहीं, वो फ़ॉरेनहाइट में आ रहा होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगले प्रोजेक्ट में, जो कि हमारा एकदम लास्ट प्रोजेक्ट होगा, और उसके बाद हम कुछ क्विज करेंगे, और कुछ के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा जो कि आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 2 पे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।